अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो महाटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की वीडियो है, जिसमें हम उर्दू मीडियम के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं। आज हम पेपर 1 का पार्ट 7 यानी कि क्वेश्चन नंबर 151 से लेकर क्वेश्चन नंबर 175 तक सॉल्व करेंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 151 इस पार्ट का पहला सवाल है। इस सवाल की प्रिंट में ही ट्रांसलेशन की वजह से गड़बड़ हुई है। सवाल को इस तरह से पढ़ेंगे हम। 151 सवाल नंबर, दी गई तब्दीली अलामत मनफी और जमा, आदाद 2 और 4, मतलब हमें तब्दील करना है। अगर मनफी है तो जमा में, जमा है तो मनफी में, और अदद 2 है तो 4 से तब्दील करना है, 4 है तो 2 से तब्दील करना है। तब 4 जमा 2 मनफी 8 की कीमत क्या होगी। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर में सवाल है वो ट्रांसलेशन की वजह से 8 मनफी 2 जमा 4 हो गया है, लेकिन मराठी मीडियम के क्वेश्चन और इंग्लिश मीडियम के क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन में 4 जमा 2 मनफी 8 ही की कीमत निकालना है। तो हम 4 जमा 2 मनफी 8 ही लेंगे। क्या करना है हमें, मनफी को जमा से तब्दील करना है और 2 को 4 से तकसीम करना है। मनफी तब्दील होगा जमा में और 2 तब्दील होगा 4 में, और कीमत निकालना है हमें 4 जमा 2 मनफी 8 की। अब 4 2 में तब्दील होगा, 2 4 में तब्दील होगा, तो 4 की जगह पर आ जाएगा 2। जमा मनफी में होगा, मनफी जमा में होगा। ये इंटरचेंज है एक्चुअली, मतलब आपस में तब्दील होंगे। जमा मनफी में आ जाएगा, 2 की जगह फिर यहाँ पर 4 लिखेंगे हम। मनफी को जमा कर देंगे, 8 का कोई तबादला नहीं है तो उसे एज इट इज़ रखेंगे हम। अब यहाँ पर पहले बॉडमास रूल के हिसाब से जमा का अमल करेंगे हम, तो मनफी 4 जमा 8 करना पड़ेगा हमें। मनफी 4 जमा 8 तफरीक का अमल होगा, और बड़ा अदद 8 है जिसके साथ मुस्बत की अलामत है, तो मुस्बत 4 इसका जवाब आएगा। तो 2 मनफी 4 जमा 8 का हल हुआ जमा 4, 2 जमा 4 ये होगा 6। तो इस तरह से 6 वाला ऑप्शन राइट रहेगा। ए दिया है 4, बी है 6, सी है मनफी 2 और डी है 2। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 152। सवाल नंबर 152 टर्म्स के हिसाब से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जो टर्म्स है वो है सूडोलोगिया फेंटास्टिका और माइथोमेनिया। ये जो टर्म्स हैं, इन टर्म्स को उर्दू में हम खप्त दरोगोई या फिर दरोगबानी कहते हैं। एज इट इज़ इंग्लिश में ही दिया है तो वही टर्म लेंगे हम। सूडोलोगिया फेंटास्टिका और माइथोमेनिया इस्लाह का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है। ऑप्शंस है कंपल्सिव डिसऑर्डर, ऑटिस्टिक चाइल्ड, वायलेंट चाइल्ड और दर्जे बाला में से कोई नहीं है। आई एम सॉरी, पहला ऑप्शन है जिबरी खराबी, दूसरा है बचपन का ख्याल बाफ, तीसरा है पुरतशद्दुद बच्चा और चौथा है दर्जे बाला में से कोई नहीं। तो ये जो है सूडोलोगिया फेंटास्टिका और माइथोमेनिया यानी कि खब दरोग गोई और दरोग बानी, ये नफ्सियाती मर्ज है जिसमें फ़र्द को झूठ बोलने की आदत लग जाती है। और कोई जहन से मुतालिक अगर कोई आदत लगती है, मतलब जिस्मानी तौर पर कोई कमज़ोरी नहीं होती है, बीमारी नहीं होती है, जहनी तौर पर कमज़ोरी और बीमारी होती है, तो उसे कंपल्सिव डिसऑर्डर बोला जाता है। इससे मुतालिक OCD, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक बहुत ही आम मर्ज है। तो ए वाला ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 153। कोबॉल, जावा और फोर्ट्रॉन तमाम डैश है। ये तमाम जो है ये कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेजेस है। ऑप्शंस दिया गया है ए साउथ अफ्रीका के कबाइल, बी कंप्यूटर प्रोग्राम की ज़बानें, सी मुतअद्दिद खानाबदोश कबाइल की ज़बानें, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी राइट ऑप्शन है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है सवाल नंबर 154।
सवाल नंबर 154 में हिदायत दी गई है। हर सवाल में एक जुमला है जिसके बाद 4 जुमले ए, बी, सी और डी के नाम से दिए गए हैं। इसमें मुंसलिक जोड़ियों को चुनिए। जहां पहला जुमला दूसरे जुमले की ओर इशारा कर रहा है और 2 जुमले मंतकी मरकज़ी बयान के मुताबिक हो। अच्छे खासे सवालात हमने इस टाइप के सॉल्व कर लिए हैं। 2 कैटेगरी मिल रही है अभी तक हमें, एक तो या के सवालात और दूसरे अगर के सवालात। यहाँ पर जो दिया गया है वो अगर का सवाल दिया गया है। अगर मैंने अच्छे नंबर लिए तो मुझे दाखला मिल जाएगा। तो अगर के सिचुएशन में अगर कंजंक्शन होता है तो दोनों चीज़ें, जो दोनों पार्ट होते हैं वो या तो मुस्बत होना चाहिए या मनफी होना चाहिए। तो हमें ए बी सी डी इस तरह से पार्ट करके दे रहा है। मैंने अच्छे नंबर लिए ए, मुझे दाखला मिल गया बी। मैंने अच्छे नंबर नहीं लिए सी, मुझे दाखला नहीं मिला डी। तो ए बी या सी डी ये दोनों में से कोई एक आंसर हो सकता है यहाँ पर। अब हमें क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहला जुमला दूसरे जुमले की तरफ इशारा कर रहा है, ऐसा लेना है हमें। तो पहला वाला जुमला मैंने अच्छे नंबर लिए यानी कि ए बी का कॉम्बिनेशन ये राइट ऑप्शन रहेगा इस सवाल का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 155। सवाल नंबर 155 बहुत बारीक हो गया ये सवाल। सवाल इस तरह से है, मंदरजा झैल सवाल में 3 जुज़ दिए गए हैं जिनके माबैन मुख्तलिफ ताल्लुकात हैं। दायरों के एक सेट के ज़रिए यकसा ताल्लुक़ को ज़ाहिर किया जाता है। हर दायरा जिसामत से क़िता नज़र एक जुज़ की नुमाइंदगी करता है। दिए गए जुज़ के एतबार से इन्हें दायरों के दुरुस्त सेट के साथ मिलाइए। 3 जुज़ दिए गए हैं, 3 कंपोनेंट दिए गए हैं, 3 एलिमेंट्स दिए गए हैं हमें। एक है नदियाँ, दूसरा है नहर और तीसरा है पानी का मुस्तकिल ज़रिया। तो वेन डायग्राम के जैसी जो शक्ल होती है उसके ज़रिए दायरों से हमें इन्हें रिप्रेजेंट करना है। तो अगर हम देखें कभी तो नदियाँ और नहर ये दोनों क्या है, पानी का मुस्तकिल ज़रिया है। पानी के मुस्तकिल ज़रिए की किस्में हैं नदियाँ और नहर। तो ये वाला जो दायरा होगा पानी का मुस्तकिल ज़रिया, ये बड़ा दायरा होगा और उसके अंदर ये दोनों दायरे होंगे जो अलग अलग होंगे। दोनों दायरे अलग अलग होंगे यानी कि जो ताल्लुक़ की शक्ल है वो कुछ इस तरह से बनेगी। बड़ा दायरा पानी के मुस्तकिल ज़राओं के लिए और नदियाँ एक दायरा और नहर दूसरा दायरा। तो इस तरह से शक्ल बनेगी। तो इस तरह की जो शक्ल है वो ई वाली शक्ल है ऑप्शंस में, इसलिए राइट ऑप्शन ई रहेगा इस सवाल का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 156। सवाल नंबर 156 को भी इस तरह से पढ़ेंगे हम। मंदरजा झैल सवाल में मुअम्मे की शक्ल में अशकाल का एक कालिब दिया गया है। कालिब यानी कि मैट्रिक्स दिया गया है, मतलब कॉम्बिनेशन दिया गया है जिसके एक या एक से ज़ायद अरकान गायब है और इसमें कुछ रुकन जो है वो गायब है। इसके बाद जवाबी 4 ता 5 अशकाल दी गई है। सही जवाबी शक्ल बताइए जो गायब रुकन की जगह लेगी, मतलब जो मिसिंग फिगर है वो आइडेंटिफाई करना है हमें। अब यहाँ पर देखिए जो 2 किस्म की अशकाल दी गई है। एक तो मुसद्दस दिया गया है इस तरह से और दूसरा झाड़ की शक्ल की एक शक्ल दी गई है इस तरह से। ये 2 मेन शक्लों पर है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को फर्ज कर लेंगे आसानी के लिए हमारी। एक ये है x और ये है y। मैट्रिक्स कुछ इस तरह से दिया गया है। पहले रुकन में 4 मुसद्दस है यानी कि x x x x है। फिर उसके बाद में 3 मुसद्दस है, x x x है। फिर उसके बाद में 2 मुसद्दस है। अब यहाँ पर देखिए पैटर्न जो है वो क्या हो रहा है, एक एक से घट रहा है। अब इसके बाद ये वाली जो है y वाली शक्ल, नीचे के रो में 3 है तो 3y इस तरह से आ जाएगा। फिर उसके बाद ये 2y एक से घट रहा है और फिर उसके बाद 1y हो रहा है। इस तरह से पैटर्न आ रहा है। अब नीचे देखिएगा कि यहाँ पर दिए गए हैं 3 मुसद्दस और 3 झाड़ की शक्ल की जो शक्ल है। तो यानी कि ट्रिपल x ट्रिपल y इस तरह से, फिर डबल x डबल y। और ये मिसिंग कंपोनेंट है, मिसिंग एलिमेंट है, गायब रुकन है। तो इसकी जगह पर क्या, यहाँ पर 3x 3y आ रहा है, 2x 2y आ रहा है। तो यहाँ पर ऑब्वियसली क्या आएगा, 1x 1y। 1x यानी कि मुसद्दस और 1y यानी कि एक झाड़ की शक्ल, इस तरह वाली शक्ल।
तो ये जो रहेगा आंसर, ये राइट आंसर रहेगा। जवाब में जो है वो बी है, इस तरह की शक्ल, इसलिए बी राइट ऑप्शन है इस सवाल का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 157। सवाल नंबर 157 में मंदरजा झैल सवाल में मुतबादिलात में से कौन सी शक्ल सवाल में दी गई शक्ल को मुकम्मिल करेगी। सवाल में एक शक्ल दी गई है हमें कुछ इस तरह से, एक मुसल्लस है, इस तरह से शक्ल दी गई है हमें। अब इसे कौन सी शक्ल मुकम्मिल करेगी, तो इसे मुकम्मिल करने वाली शक्ल कैसी होगी, कुछ इस तरह से होगी, यानी कि ये वाली शक्ल, ये वाली जो शक्ल है ये क्वेश्चंस ऑप्शंस में पहले नंबर की शक्ल है, इसलिए ए वाला आंसर जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 158। हितवादी या शब्दाचा विरुद्धार्थी शब्द कोणता। हितवादी, इसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड बोलना है हमें। हितवादी यानी कि ऐसी चीज या ऐसा शख्स जो फायदा पहुंचाता है, तो फायदा पहुंचाने वाला, उसका अपोजिट नुकसान पहुंचाने वाला। सबसे पहला ऑप्शन दुरुष्ट है, दुरुष्ट के मानी ही नुकसान पहुंचाने वाला होता है, तो ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है इस सवाल का। सवाल नंबर 159। A sentence with an underlined word is given below. Find the word which is opposite in meaning to the underlined word from the given options. Opposite meaning वाला word निकालना है sentence के अंदर जो word underline किया गया है उसका। Sentence है Shiva was deeply wounded by the treachery of his close relatives and old friends. treachery का meaning होता है धोखाधड़ी करना। तो इसका अपोजिट मीनिंग वाला वर्ड जो आएगा यहाँ पर देखिए, ए ऑप्शन है लॉयल्टी, बी है बेट्रियाल, सी है डिसलॉयल्टी, डी है डुप्लीसिटी। सो बेट्रियाल, डिसलॉयल्टी, डुप्लीसिटी, ये तीनों के तीनों नेगेटिव थिंकिंग वाले वर्ड्स हैं जो कि ट्रेशरी से हम मानी अल्फाज में शामिल हो सकते हैं। हमें अपोजिट निकालना है, तो ए वाला ऑप्शन लॉयल्टी ये राइट ऑप्शन है इस सवाल का। नेक्स्ट है सवाल नंबर 160। एक मंतकी तरतीब में मुंदरजा झैल को मुरत्तब करें। कुछ वर्ड्स दिए गए हैं हमें, उन्हें मंतकी तरतीब में मुरत्तब करना है। नंबर 1 पर है बलूगत, नंबर 2 पर है बालिग, नंबर 3 पर है बचपन, नंबर 4 पर है शिरख्वार, नंबर 5 पर है सीनियर, सीनेसेंस, और नंबर 6 पर है किश्वर। सो अब यहाँ पर देखिएगा, अगर हम इसकी चढ़ती तरतीब लगाते हैं तो सबसे पहला जो आएगा वो शिरख्वार आएगा, शिरख्वार के बाद में बचपन आएगा, बचपन के बाद में जो रहेगा वो बलूगत आएगा, बलूगत यानी कि 18-19 साल की उम्र। फिर बलूगत के बाद में बालिग आएगा, बलूगत के बाद में किश्वर आएगा, किश्वर यानी कि नौजवान एकदम जो होता है, तो 4316, और उसके बाद में बालिग हो जाएगा वो, और बालिग होने के बाद में अधेड़ उम्र यानी कि सीनेसेंस का दौर रहेगा, यानी कि 5वां नंबर रहेगा। तो इस तरह से 431625 ये वाली जो सीरीज रहेगी ये राइट रहेगी, जो कि ऑप्शंस में बी दिया गया है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 161। सवाल नंबर 161 के अंदर मंदरजा झैल सवाल में
शक्लों के का एक सिलसिला दिया गया है, मुतबादिलात में से एक जैसी शक्लों का की दर्जा बंदी कीजिए। एक जैसी शक्लों की दर्जा बंदी करना है हमें, मतलब सिमिलर फिगर्स जो है उन्हें एक साथ बताना है हमें। सबसे पहली वाली जो फिगर है वो कुछ इस तरह से है, देखिए। इसके बाद में जो फिगर रहेगी वो 5वें नंबर की फिगर रहेगी, क्योंकि उसमें एक दायरा है और इस तरह से निशान है। और फिर उसके बाद में 7वें नंबर की फिगर रहेगी जो कि इस तरह से है। तो ये जो कॉम्बिनेशन हुआ ये क्या हुआ, 1 5 7 का, ये 1 5 7 की जोड़ी बन रही है। नेक्स्ट एक दायरा है और उसके बीच में से एक खत गुजर रहा है, इसके जैसी शक्ल छठे नंबर की शक्ल है, मुसल्लस है, उसके वो निस्फ हो रहा है। और फिर उसके बाद में मोयन है और मोयन निस्फ हो रहा है जो कि 90 नंबर की शक्ल है। तो ये कॉम्बिनेशन होगा 2 6 और 9 का। फिर तीसरे नंबर की जो शक्ल है वो इस तरह से है, इसके जैसी शक्ल अगली जो है वो चौथे नंबर की है। और फिर इसके बाद वाली शक्ल जो है वो 8वें नंबर की है। तो ये जो है ये 3 4 और 8 वाला कॉम्बिनेशन है, ये 3 4 और 8 वाला कॉम्बिनेशन। तो 1 5 7 2 6 9 और 3 8 4, इस ये वाला ग्रुप कहाँ पर है हमें देखना पड़ेगा। पहला वाला जो ए ऑप्शन दिए, बी ऑप्शन है, मतलब सबसे पहले बी ऑप्शन दे दिया गया है, ए ऑप्शन नहीं दिया है। 3 8 4 9 2 6 7 1 5, 3 8 4 हमने लिखा 3 4 8, 9 2 6 हमने लिखा 2 6 9 और 1 5 7 7 1 5 हमने लिखा 1 5 7। तो यही वो कॉम्बिनेशन है, यही वो ग्रुप है जो सिमिलर फिगर्स की, ये एक जैसे दिखने वाली फिगर्स की दर्जाबंदी करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर है इस सवाल का। नेक्स्ट है, अगर दोनों वालिदैन बाएं हाथ वाले होते हैं, बाएं हाथ वाले से मतलब लेफ्ट हैंडेड, बाएं हाथ से काम करने वाले, तो लड़का बाएं हाथ वाला होगा, इसकी उम्मीद कितनी है। उम्मीद यानी कि एहतिमाल के बारे में क्वेश्चन किया जा रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज कितनी है, या तो लड़का राइट हैंडेड होगा या लेफ्ट हैंडेड होगा, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज है। और रिजल्ट क्या है, लड़का लेफ्ट हैंडेड है, ये है 1, यानी कि टोटल अपॉन पॉसिबिलिटी अपॉन टोटल, अगर ऐसे करेंगे हम एहतिमाल के ज़ाब्ते की मदद से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 यानी कि 0.5। तो 0.5 बी ऑप्शन राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 163। सवाल नंबर 163 ये सवाल हमने पहले भी किया था, कव्वे का सवाल है ये। पूरी इंफॉर्मेशन सेम है, डायरेक्ट लास्ट के पार्ट को देखते हैं हम। दोबारा तरतीब देने के बाद कौन सा जुमला चौथा होना चाहिए। PQRST ये 5 जुमले हैं कव्वे की कहानी के, चौथा वाला जुमला कौन सा होना चाहिए वो हमसे पूछा जा रहा है। सबसे पहला जो जुमला है, एक लोमड़ी ने देखा कि कव्वा मुंह में पनीर लिए बैठा है, उसने ये देखा, लोमड़ी ने कव्वे के गाने की तारीफ शुरू की, ये दूसरा हो जाएगा। कव्वा तारीफ सुन के खुश हुआ, ये तीसरा हो जाएगा। कव्वे ने गाना शुरू किया, ये चौथा होगा। कव्वे ने पनीर गिरा दी, ये 5वां होगा। तो पी वाला जो ऑप्शन रहेगा वो राइट ऑप्शन रहेगा। कव्वे ने गाना शुरू किया, वो खुश हुआ और उसने गाना शुरू किया, चौथा वाला सेंटेंस। नेक्स्ट है सवाल नंबर 164। ये रोज़ाना का मामूल है कि कुछ तलबा स्कूल के गेट से गैर सेहत बख्श खाने के आइटम लेकर आते हैं। अपने तलबा की यह हालत देखकर आपको बहुत तकलीफ होती है, इसका इलाज क्या है। बच्चे बाहर से जो गैर सेहतमंद ग़िज़ा होती है, चीज़ें होती है, वो खाते हैं, तो इसे रोकने के लिए आप क्या करेंगे एज ए टीचर, ये पूछ रहा है। आप खुर्दा फरोशों को स्कूल के गेट से हटने पर मजबूर करेंगे, जो स्टॉल्स या गाड़ी वगैरह लगाते हैं उनको वहाँ से हटा देंगे आप।
ये पहला ऑप्शन। दूसरा, आप तलबा को गेट के अंदर रहने पर मजबूर करेंगे। एक तो बाहर वालों पर पाबंदी और दूसरा ऑप्शन दे रहा है अंदर वालों पर पाबंदी, तो ये दोनों ही नहीं कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है प्रिंसिपल को मुतला करेंगे, प्रिंसिपल को इन्फॉर्मेशन देंगे। आप प्रिंसिपल को इन्फॉर्मेशन देंगे का मतलब क्या हो गया कि आप अपनी जिम्मेदारी से बरी हो गए, तो ये भी नहीं होगा। चौथा है सुबह में असेंबली ग्राउंड पर ऐलान करेंगे कि ऐसे काम से बचना चाहिए, ऐसे काम से बचने के लिए कहेंगे। तो चौथा वाला ऑप्शन जो है ये मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन है, इसलिए हम डी ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165। एनपीके का फुल फॉर्म क्या है? एनपीके का मुकम्मिल नाम क्या है? एनपीके ये जो है ये खादों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों अज्जा जो है ये निहायती ज़रूरी है नबातात की ग्रोथ के लिए, उनकी नमू के लिए, जो कि खाद में मौजूद होते हैं। और ये एक किस्म की खाद होती है जिसके अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मुनासिब मकदार में मौजूद होता है। सवाल नंबर 166। झैल के सवाल में झैल का सवाल जो है वो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल है। लफ्ज़ दिए गए हैं अपर, माइनॉरिटी, सेंटिनल, स्पॉन्सर, इस तरह से 4 लफ्ज़ दिए गए हैं। माइनॉरिटी लफ्ज़ में अंग्रेज़ी हुर्फ तहजी के कितनी जोड़ियां हैं? अंग्रेज़ी हुर्फ तहजी की कितनी जोड़ियां हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं 1 2 3 4। अगर हम देखते हैं माइनॉरिटी हुरूफ, माइनॉरिटी लफ्ज़, माइनॉरिटी, अब इसके अंदर एम है, एक आई है, एन है, ओ है, आर है, फिर आई है, रिपीट हो रहा है तो नहीं लेंगे हम, टी है और वाई है। अगर इस तरह से देखते हैं हम तो जो दो की जोड़ियां हैं वो 3 जोड़ियां हैं, और आई को लेंगे तो 4 जोड़ियां बन जाएगी वो। तो इस तरह से इसका जवाब 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, लेकिन आंसर में 2 दे रहा है, तो ये मुबहम सवाल है। एक्चुअली कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है इसमें। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 167। क्या खेल में फ़ाल शिरकत दीगर सरगर्मियों में बेहतरी लाता है? खेल में मतलब रेगुलर खेल में शरीक होना कौन कौन सी तब्दीली लाता है, जिसमें वो पूछ रहा है जिस्मानी और समाजी फ़रोग, सिर्फ जिस्मानी फ़रोग, सिर्फ समाजी फ़रोग, और इनमें से कोई भी नहीं। खेल जो है उससे हमारी सेहत पर भी अच्छा असर पड़ता है और टीम स्पिरिट भी आती है, यानी कि समाजी फ़रोग भी होता है, तो इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है सवाल नंबर 168। झैल में एक हुर्फी सिलसिला दिया गया है जिसमें से गुमशुदा हुरूफ की आपको निशानदेही करना है। सिलसिला कुछ इस तरह से दिया गया है, ए है, उसके बाद खाली जगह है, फिर खाली जगह है, फिर बी है, फिर उसके बाद खाली जगह है, फिर खाली जगह है, और फिर ए है, और फिर एक खाली जगह है। अब हम इसके आंसर्स में देखेंगे तो सारे ही ए बी ए बी ए बी ए बी के कॉम्बिनेशन है, मतलब यहाँ पर 2 ही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए बी का कॉम्बिनेशन लेंगे। यहाँ पर ए बी लेते हैं हम कभी, तो यहाँ पर आ जाएगा बी, फिर यहाँ पर ए बी होगा तो यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर आएगा ए, फिर बी ऑलरेडी है यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा बी, ए ऑलरेडी है यहाँ पर, और ये होगा बी। तो इस तरह से ये वाले जो आदाद रहेंगे वो खाली जगह पर आएंगे, यानी कि बी ए बी बी, बी ए बी बी, ये वाला जो ऑप्शन है वो ए वाला ऑप्शन है, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है सवाल नंबर 169। जंक ईमेल को डैश भी कहा जाता है। जंक ईमेल को स्पैम कहा जाता है। सिंपल सा सवाल है ये। हमारी ईमेल आईडी के अंदर जो अलग अलग सेंट वगैरह के आइटम होते हैं उसके साथ एक स्पैम भी आइटम होता है जिसके अंदर गैर ज़रूरी ईमेल को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 170। सवाल नंबर 170 को कुछ इस तरह से पढ़ेंगे हम।
1001 की कुव्वत 2008 जमा 1002 का आखिरी हिस्सा क्या है? मतलब इस इबारत को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हासिल होने वाले हिंसा क्या आखिरी हिंसा यानी कि इकाई के मुकाम पर कौन सा हिंसा होगा। अब यहाँ पर देखिए, अगर कोई अदद होता है जिसके इकाई के मुकाम पर 1 होता है, जैसे 1 हो गया या फिर 11 हो गया या फिर 101 हो गया या फिर 121 हो गया, तो इसकी कोई भी कुव्वत लो, चाहे इसका मुरब्बा लो, इसकी कुव्वत 3 लो, इसकी कुव्वत 5 लो, या इसकी कुव्वत 1000 लो या 10,000 लो, कुछ भी लो, तो इनके इकाई के मुकाम पर 1 ही आता है। तो इस तरह से 1001 की कुव्वत 2008 अगर कभी लेते हैं हम, तो उसके इकाई के मुकाम पर 1 ही आएगा। अब दूसरा जो अदद है आगे है जमा 1002, तो 1002 के इकाई के मुकाम पर है 2, तो इस तरह से इकाई के मुकाम पर जो होगा वो 1 जमा 2 यानी कि 3 होगा। ऑप्शन दिए गए हैं 0, 2, 3, 4, यानी सी ऑप्शन 3 ये राइट ऑप्शन रहेगा इसका। नेक्स्ट है सवाल नंबर 171। सवाल नंबर 171 के ट्रांसलेशन में नाम में ही मिस्टेक हो गई है। इंग्लिश और मराठी मीडियम के क्वेश्चन में मनीष और महेश इस तरह से 2 नाम दिए गए हैं, लेकिन उर्दू मीडियम के क्वेश्चन में दोनों बार नाम मनीष ही आया है। ट्रांसलेशन करते हैं अगर कभी हम उसे, तो इस तरह से होगा वो सवाल। राजू मनीष से लंबा है मगर अतीन से छोटा है। अतीन महेश से छोटा है जो सबसे लंबा है, यानी कि महेश सबसे लंबा है, उससे छोटा अतीन है और अतीन से छोटा भी मनीष है, तो सबसे छोटा कौन होगा? मनीष होगा। ऑप्शन दिए गए हैं ए मनीष, बी अतीन, सी राजू, डी महेश। ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है मनीष। नेक्स्ट है सवाल नंबर 172। वालिदैन की हौसला अफजाई और सहारा बच्चे की जाती ख्याल को बुलंद कर सकता है। ये बयान सही है, गलत है, ज़रूरी नहीं है कि ऐसा होता है, या कभी कभी ही ऐसा होता है। पहला वाला ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन है। वालिदैन की हौसला अफजाई और सहारा बच्चे की नशोनुमा और शख्सियत की तरक्की में बहुत मदद करती है। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका। सवाल नंबर 173। दर्जे झैल में एक बयान दिया गया है और उसके 2 नताइज दिए गए हैं। सवाल नंबर 173। दिए गए सवाल में एक बयान और उसके 2 नताइज 1 और 2 दिए गए हैं। इस बिना पर सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। बयान, भारत क्रिकेट वर्ल्ड कप 2014, भारत ने क्रिकेट वर्ल्ड कप 2014 जीत लिया। अब इस बयान को हम सही मान रहे हैं, हालांकि जो 2014 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें श्रीलंका जीता था भारत के मुखालिफ, लेकिन दिए गए बयान को हम सही मानेंगे और उसके नतायज क्या है वो देखेंगे। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मैच जीतने से क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो है वो बेहतरीन खिलाड़ी हो जाएंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो पहला वाला जो बयान है वो गलत है। दूसरा है, वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत ने 300 से ज़ायद रन बनाए थे। तो अब सवाल जो बयान है इसमें इस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये भी इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, इसलिए दोनों नताइज इसके जो है वो गलत है। ऑप्शंस है, पहला वाला सही है, दूसरा वाला बी जो है वो दूसरा वाला सही है, तीसरा या तो पहला या तो दूसरा सही है, और चौथा है ना ही पहला और ना ही दूसरा सही है। तो वो फोर्थ वाला यानी कि डी वाला ऑप्शन ना तो पहला ना ही दूसरा लागू होगा, सही है, ये इसे सिलेक्ट करेंगे हम। नेक्स्ट है सवाल नंबर 174। 174 में फिर कव्वे की कहानी है। डायरेक्टली हम लास्ट वाला पार्ट पढ़ते हैं। दोबारा तरतीब देने के बाद कौन सा जुमला तीसरा होना चाहिए? सबसे पहला जुमला, एक लोमड़ी ने कव्वे को देखा, एस। फिर दूसरा, लोमड़ी ने कव्वे के गाने की तारीफ की, ये दूसरा। कौवा तारीफ सुनकर खुश हुआ, ये तीसरा। फिर कव्वे ने गाना गाया और पनीर गिर गया, चौथा। पांचवा, तो तीसरा जो है वो है
कौवा तारीफ सुनकर खुश हुआ। ए ऑप्शन राइट है जिसमें टी दिया गया है। नेक्स्ट है सवाल नंबर 175, द क्रिमिनल्स गॉट अवे आफ्टर किलिंग 3 men। गॉट अवे यानी कि दूर जाना, तो दूर जाना ये फ्रेजल वर्ब दिया गया है इसके अंदर, और हमें इसका हम मानी वर्ड ढूंढना है। अ सेंटेंस विद एन अंडरलाइन फ्रेजल वर्ब इज गिवन आउट ऑफ द 4 ऑप्शंस, चूज द वन विच कैन बी सब्सटीट्यूटेड फॉर गिवन फ्रेजल वर्ब, यानी कि वो हटाकर ये लगाया जा सकता है। तो रिपेंटेड, रिग्रेटेड, स्केप्ड, इम्प्रिजन्ड, इसमें से स्केप्ड वाला यानी कि फरार होना, ये वाला ऑप्शन राइट ऑप्शन है इसका सवाल नंबर 175 का। ये था 7th पार्ट पेपर 1 का मॉर्निंग सेशन 2017 12 दिसंबर का। इसका आखिरी पार्ट यानी कि पार्ट 8 सवाल नंबर 176 से लेकर सवाल नंबर 200 तक इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे।